हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ इसके अंदर आप पढ़ेंगे कुछ बेसिक सी टर्म्स ऑफ चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर के अंदर आपको मेन 3 टर्म्स पता होनी चाहिए। एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन है ये डिस्कवर किया था जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की डिस्कवरी हम कहते हैं की थी गोल्डस्टीन ने, और न्यूट्रॉन वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय चैडविक। दूसरा आपको इसके अंदर जो पता होना चाहिए वो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये फिक्स है 9.1 10⁻³ kg। और आप इसको ये भी कह सकते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नियरली 1/1837 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन। जो मास ऑफ प्रोटॉन है ये होता है नियरली 1.67 10⁻⁻27 kg। या आप इसको ये भी कह सकते हैं mp इज नियरली इक्वल टू 1837 टाइम्स me। न्यूट्रॉन का भी जो मास है, न्यूट्रॉन का मास नियरली इक्वल टू आप कह सकते हैं मास ऑफ प्रोटॉन, या आप कह सकते हैं मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। फिर आता है तीसरे नंबर पे इसके अंदर चार्ज। इसका जो चार्ज है वो है यूनिट नेगेटिव चार्ज, और उसकी वैल्यू है 1.6 10⁻⁻19 कूलम्ब। इसकी है प्लस 1.6 10⁻⁻19 कूलम्ब। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। सो न्यूट्रॉन हैज़ नो चार्ज। इलेक्ट्रॉन का यूनिट नेगेटिव चार्ज और इसकी वैल्यू है 1.6 10⁻⁻19 कूलम। इसका यूनिट पॉजिटिव वैल्यू 1.6 10⁻⁻19 कूलम। अगर मुझे इनमें इनकी ब्रीफ में डेफिनेशन देनी हो तो मैं ये कह सकता हूँ इलेक्ट्रॉन इज फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल हैविंग यूनिट नेगेटिव चार्ज एंड मास नियरली इक्वल टू 1/1837 टाइम्स मास ऑफ हाइड्रोजन एटम कह लो आप, चाहे आप कह लो मास ऑफ प्रोटॉन। इसमें आपको एक चीज़ और बता दूँ, ये फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल का मतलब क्या है। एटम जो है वो डिवाइड हो सकता है, डिवाइड होता है मेन आप जो पढ़ते हो 3 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसीलिए इनको बोलते हैं फंडामेंटल। इसके अलावा अब और भी आप पढ़ोगे नेक्स्ट, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, पॉजिट्रॉन, मीजोन, पाई मीजोन, क्वार्क, सेमी क्वार्क, बहुत सारे हैं। तो उनमें से जो मेन 3 हैं इसीलिए इनको बोलते हैं फंडामेंटल। सो इलेक्ट्रॉन इज फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल हैविंग यूनिट नेगेटिव चार्ज एंड मास नियरली इक्वल टू दैट ऑफ 1837 टाइम्स मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। अगर इसी के अंदर मुझे डिफाइन करना हो प्रोटॉन, सो प्रोटॉन इज फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल हैविंग यूनिट, नेगेटिव की जगह हम यहां क्या कर देंगे पॉजिटिव चार्ज, एंड मास नियरली इक्वल टू, बस ये बीच में से हट जाएगा, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। सो चाहे आप ये भी कह सकते हैं, चाहे सीधा सीधा ये भी कह सकते हैं, इज इक्वल टू मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है। फिर आता है आपके पास न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की डेफिनेशन में बस एक शुरू का पॉइंट आपको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर कोई चार्ज नहीं होता। सो पहली लाइन उसकी भी सेम चलेगी, न्यूट्रॉन इज फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल हैविंग no charge but mass nearly equal to
मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। सो जो मैंने पहले समरी लिखी थी बस वही डेफिनेशन की फॉर्म में आ गया। इसके बाद जो आपको यहाँ पर जो छोटी छोटी टर्म्स बेसिक सी आनी चाहिए वो है एटॉमिक नंबर और मास नंबर। आप अपनी अपनी बुक्स में देखते होंगे कि कुछ एलिमेंट्स हैं जिनके साथ कुछ इस तरह से लिखा होता है XZA। ये जो नीचे लिखते हैं नंबर इसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर, और जो ऊपर लिखते हैं इसको बोलते हैं मास नंबर। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल अगर मान लो मैं लिखता हूँ सोडियम, सो 1123, 11 इज एटॉमिक नंबर, 23 इज मास नंबर। अब जो एटॉमिक नंबर है क्या, अगर आपके पास एक न्यूट्रल एटम है, इन ए न्यूट्रल एटम मतलब जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन्स का नंबर और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर क्या होगा, सेम। तो जो Z है, Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द एटम। सो चाहे आप कह लो प्रोटॉन का नंबर वो भी Z है, इलेक्ट्रॉन का नंबर वो भी Z है, अगर न्यूट्रल है तो। अगर मान लीजिए आपके पास केटाइन आ गया, केटाइन कैसे बनता है, बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उस केस में Z ये नहीं होगा, क्योंकि उस केस में क्या हो जाएगा, Np और Ne का नंबर सेम नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन तो लूज हो गए। अगर A9 आ गया, A9 कैसे बनता है, बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, उस केस में इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या हो जाएगा, ज़्यादा, तो तब ये Z नहीं है। अगर आपने फिक्स डिफाइन करना है तो फिर आप फिक्स ये कह सकते हो कि जो Z है, Z इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल कब होगा, ये सिर्फ न्यूट्रल में, अदरवाइज एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, फिर इसके बाद दूसरा आ गया आपके पास मास नंबर। मास नंबर भी बिल्कुल सिंपल है। मास नंबर क्या है आपके पास, सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। जो मास ऑफ न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर या आप कह लो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन का जो मास है उसको हम मानते हैं निग्लिजिबल मास है, इलेक्ट्रॉन का मास निग्लिजिबल है। तो फिर न्यूक्लियस में क्या बचा अपने पास, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। सो मास नंबर इज सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। सो A इज इक्वल टू P प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स। अगर आपको, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, A इज इक्वल टू Z एटॉमिक नंबर प्लस N। अगर आपको न्यूट्रॉन्स निकालने हैं तो आप निकाल सकते हो A माइनस Z। सो अब जो मैंने पहले एग्जांपल लिखा था उसके हिसाब से अगर मैं आपको दोबारा से समझाऊं तो सोडियम 1123 के अंदर एटॉमिक नंबर Z इज 11, मास नंबर, जो मास नंबर क्या है, A इज 23, और अगर मैं कहता हूँ न्यूट्रॉन्स कितने हैं इसके अंदर, तो न्यूट्रॉन हो जाएंगे 23 माइनस 11 दैट इज 12। मान लीजिए मैं कहता हूँ Mg 24 12, तो इसका Z कितना हो गया 12, A कितना हो गया 24, और न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर 12। बट अगर आपके पास कुछ चार्ज वाला आ गया, सपोज आप कहते हैं सल्फर 32, एटॉमिक नंबर 16 और ये 32 है यहाँ, तो एटॉमिक नंबर इसका 16, मास नंबर इसका 32। सो अगर मैं इसमें कहता हूँ कि न्यूट्रॉन्स कितने हैं, न्यूट्रॉन्स हो गए 32 माइनस 16, ये होगा 16। अब मैंने आपको पहले बोला था जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो हमेशा किसके इक्वल होते हैं, Z, तो वो क्या हो जाएंगे 16। पर इस केस में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं अब वो सेम ही रहेंगे, क्योंकि इसके ऊपर क्या आ गया, चार्ज, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब गेन, कितना गेन, जितना चार्ज है 2, तो 16 प्लस 2 18।
अगर इसी तरह से मैं एक पॉजिटिव चार्ज वाला एग्जांपल ले लूँ, सपोज आप कहते हैं एल्यूमिनियम 13, 27 और +3। सो Z हो गया अपने पास 13 और Z क्या होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। A हो गया 27 मास नंबर, न्यूट्रॉन्स कितना आ गया 27 - 13 दैट इज 14। अब इस बार इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे एटॉमिक नंबर में से कितने इलेक्ट्रॉन चले गए, 3, 10 +3 का मतलब है कि 3 इलेक्ट्रॉन लूज हो गए, निकल गए, 13 - 3। -2 का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन गेन हो गए, 16 + 2। मतलब जो भी चार्ज है आपको जो प्लस माइनस करना है वो किसके अंदर करना है, एटॉमिक नंबर के अंदर। ठीक है, फिर इसके बाद 2 और छोटी छोटी सी डेफिनेशन। इसके बाद अगला टॉपिक है अपने पास व्हाट आर आइसोटॉप्स। फिर ये 9, 10 का टॉपिक सिंपल सा, आइसोटॉप्स एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। मतलब जैसे मान लो मैं कहता हूँ कार्बन 6, 12, कार्बन 6, 13, कार्बन 6, 14। अब एटॉमिक नंबर तीनों में सेम है बट मास नंबर तीनों में डिफरेंट है। हाइड्रोजन 1H1, 1H2, 1H3। सो प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिचियम तीनों के अंदर एटॉमिक नंबर क्या है, सेम, मास नंबर डिफरेंट। क्लोरीन 1735, क्लोरीन 1737, एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट। नेक्स्ट इसके बाद जो टर्म है वो है आइसोबार। आइसोबार्स होते हैं एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर। इसमें आप एग्जांपल ले सकते हैं आर्गन और कैल्शियम का। आर्गन होता है 18 और इसका मोलर मास 40, एटॉमिक मास नंबर 40। कैल्शियम 20 और इसका मास नंबर 40। तो इस एग्जांपल के अंदर अगर आप देखें तो एटॉमिक नंबर क्या है आपके पास, डिफरेंट, बट जो मास नंबर है वो क्या है, सेम। नेक्स्ट इसके बाद जो डेफिनेशन आप और 2 कर सकते हैं वो है आइसोटोन्स। अब आइसोटोन्स क्या होते हैं, आइसोटोन आपको जैसे नाम से समझ आ रहा होगा, आइसोटोन का मतलब होता है जिनके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम है। आइसोटोन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। जैसे कि आप कह सकते हैं सोडियम 1123, मैग्नीशियम 1224। अब इसके अंदर आप न्यूट्रॉन्स निकालें तो न्यूट्रॉन्स होंगे मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो ये हो गया आपके पास आइसोटोन्स। एक छोटी टर्म और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है, विच हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे आप देखें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। इसका मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 7। बट अगर ये 3 गेन कर ले तो इसके इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 10। ऑक्सीजन होता है 8, अगर ये 2 गेन कर ले
तो 10, फ्लोरीन 9 एक गेन करके 10, ये 10 क्यों बना रहा हूँ क्योंकि 10 क्या है, नोबल गैस नियॉन। सोडियम 11 एक लूज़ कर दे 10, मैग्नीशियम 12 2 लूज़ कर दे, एल्युमिनियम 13 3 लूज़ करके बना देगा 10। सो इन सब के अंदर अगर आप देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, सेम, तो इनको हम बोलेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़। सो ये बिल्कुल सिंपल से टॉपिक थे। अगर इनके अंदर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझे इसके क्वेश्चंस भेज सकते हैं। थैंक यू।